12th क्लास तक ही पढ़ी हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी। मैं बाहर जाकर भी पता की थी तो बहुत ज़्यादा प्राइस होने की वजह से पापा ने मुझे मना कर दिया। फिर भी मैं हार नहीं मानी, मैं यहाँ पे आके पता की तो उसके आगे यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के, और मैं आगे जॉब भी करना चाहूँगी। मेरा नाम अलका याग्निक है। मैं यहाँ पर पार्लर सीखने के बाद मैं अपना खुद पार्लर खोलना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। हमें पार्लर सीखना बहुत पसंद था। हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम आगे चल के आगे पार्लर खोलना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं ताकि हमें किसी से लेने की बजाय कुछ हम किसी को दे सकें। मेरा नाम नेहा है। मैं आईटी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। इससे मुझे आगे जाके कॉन्फिडेंस भी आया है। मैं बाहर जाके जॉब भी कर सकती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस और आईटी दोनों सीख रही हूँ। पहले मुझे ब्यूटी का थोड़ा बहुत आता था, अब काफ़ी कुछ आ चुका है, और आईटी का भी बहुत ही कम आता था, काफ़ी ज़्यादा कुछ आ चुका है जितना मैम ने सिखाया। और मैं इस ट्रेनिंग के बाद जॉब करना चाहती हूँ ताकि मुझे और आगे का एक्सपीरियंस हो, और फिर मैं खुद का वो खोलना चाहती हूँ पार्लर का। मेरा नाम करिश्मा भारती है। मैं यहाँ कृति नगर जवाहर कैंप में रहती हूँ। मैं खुद का अपना कुछ मशीन वगैरह रख के अपना काम खुद चालू करूँगी, अपना मेहनत करके कुछ आगे बढ़ूँगी। माय नेम इज़ कहकशा एंड आई स्टडी इन 8th क्लास। और पहले जब मैं आई थी गरिमा गृह में तो मुझे यहाँ नहीं पता था कि पहले कंप्यूटर भी चलाया जाता है और सिखाया जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर आई और मैं 8th क्लास में हूँ, तो मेरे स्कूल में भी कंप्यूटर की क्लासेस होती है, लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं देते हैं क्योंकि अभी हम छोटे क्लास में हमारे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड से हमारे को स्कूल में कंप्यूटर चलाने का अलाउ है। मगर यहाँ पर हम आए तो हमें कंप्यूटर चलाने मिला, और हमारी कंप्यूटर वाली मैम इतने अच्छे से समझाती है कि हमें कोई भी चीज़ हो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। और मुझे पहले कंप्यूटर पे कोई काम करने नहीं आता था, लेकिन अब मैंने कंप्यूटर सीख लिया है तो मुझे कुछ भी काम करना हो तो मैं कंप्यूटर पे कर सकती हूँ। मैं यहाँ बच्चों को 4 बैच में सिलाई सिखाती हूँ। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक, फिर आधा घंटा हमारा लंच होता है, फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक, और 3:30 से 5 बजे तक यहाँ पे बेसिक सिखाई जाती है। बहुत से बच्चे यहाँ से जाके अपने बुटीक भी खोल रखा है। बहुत से बच्चे सिलाई भी करते हैं। यहाँ पे आके जो बच्चे और जॉब पे भी जाते हैं। बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो उनके साथ मैं खुद भी पढ़ती हूँ, और मैं अभी बीएससी कर रही हूँ, और इस जॉब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है और बहुत चीज़ें मैं सीखने को यहाँ पे मेरे को मिला है। मेरा खुद का पार्लर भी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद का अपना बड़ा पार्लर खोलूँ और मैं लोगों को जॉब दूँ। हम यहाँ पे रोज़ नए बच्चों से मिलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। लोगों में इतना कॉन्फिडेंट है कि उनको हर एक चीज़ सीखनी है। यहाँ पे आईटी में बच्चे तो आते हैं, पर बच्चों के साथ मैंने यहाँ पे देखा है कि वुमेंस भी आती है जो शादीशुदा है, जिनके पास बच्चे हैं, और उनमें ये लगन है कि मैम मेरे को कंप्यूटर सीखना है क्योंकि मेरे से मेरा बच्चा पूछता है ये क्या है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखा, और उनको सिखाते सिखाते मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। लड़कियों का जो सीखने का जज्बा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और वो सीखती भी बड़ा शिद्दत से हैं। जो वो सीखने के बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो अब जॉब करेंगी या अपना बिजनेस यहाँ से शुरू करेंगी। लेकिन जब उनमें देखती हूँ कि इस तरह की एक लालसा है कि आगे और भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो, जिससे कि उनको और ज़्यादा यहाँ पे सुविधा मिल जाए। एक यहाँ पे एक सेफ्टी जोन ये देखा गया कि सब लड़कियाँ इतना खुश हैं क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का और महिलाओं का ही आना जाना है, और इस वजह से वो लड़कियाँ बहुत खुश हैं, और इसी कारण वो यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं लड़कियों को, इसी तरह की और ट्रेनिंग्स आए जिससे कि गरिमा गृह और आगे बढ़े, और रीड इंडिया इसमें साथ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं स्त्री शक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, और उनकी प्रेरणा को देखकर मुझे अपने लिए भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से स्त्री अपने एक घर को संभालती हैं और एक समाज को संभाल रही हैं। तो उनके साथ मिलके मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, कम्युनिटी के साथ बात करने का मौका मिला, और मैं उनकी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम कि वो कहाँ से आ रहे हैं मैं वो समझ सकी, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं उनकी जगह पे होंगी तो मैं कैसा महसूस करूँगी। तो उसी सोच से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, और हम गरिमा गृह एक स्टाफ, एक फैमिली की तरह चलें। इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात पीवीआर नेस्ट एंड रीड इंडिया ने काम किया है कि जो लड़कियाँ हाइजीन्स के लिए नहीं समझ पा रही थी, जो टॉयलेट वगैरह के लिए परेशान हो रही थी, उसके साथ
मैम ने स्किलिंग के लिए भी यहाँ पर लड़कियों को सिखाया, जिसमें आज मैं देख पाई कि कई लड़कियों ने कंप्यूटर्स, स्टिचिंग एंड स्विंग एंड पार्लर का सीखकर आगे जाकर अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम करते थे, वहाँ पे हम लोग लोगों के बारे में सिर्फ जानते थे, उनको कैसे ठीक करना है, क्या हम कर सकते हैं उनके लिए, उसमें हमारे हाथ बंधे हुए थे। बट थैंक यू टू रीड इंडिया, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, स्पेशली मुझे, जो मैं उनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे जब वो ये सारे काम देखे यहाँ पे एक एक करके जब यहाँ पे काम करा, तो जो मोटिवेशन मिला, सिर्फ मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बट मैंने इस इवेंट में इतना कुछ सीखा, इतना रेजिलियंस यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ मैंने देखा, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि किसी भी एक सिचुएशन से हम बाहर बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आ सकते हैं जब हम मिलके काम करते हैं। तो आई फील यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो रीड इंडिया जो अपना स्ट्रेंथ लेकर आई है, PVRNEST जो अपना स्ट्रेंथ लेकर आई है, मुझे लगता है इट्स अ सुपर्ब एफर्ट। गरिमा ग्रे एक यूनिक प्रोपोजिशन है जिसमें कि PVRNEST रीड इंडिया का पार्टनर है। ये एक सैनिटेशन कम लाइवलीहुड कम एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें MCD ने हमें जगह दी है। PVR ने हमारा जो स्पेस है उसको ब्यूटीफाई किया है, उसे कम्युनिटी के लिए वाइबल बनाया है। और रीड इंडिया अपने जो हमारा मॉडल है कम्युनिटी लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर्स का, उसको इस गरिमा गृह में लेके आया है, जिसमें कि इसके माध्यम से हम शिक्षा एवं विकास के कार्यक्रम समय समय पे लेके आते हैं। मुझे लगता है कि PVRNEST और रीड इंडिया एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। PVRNEST सेफ सेंटर्स बनाता है और रीड इंडिया ह्यूमन कनेक्ट लेकर आता है। तो थैंक यू रीड, थैंक यू PVR।